अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ मलाई बोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इसे पराठे, नान, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 1 किलो बीफ लिया है। इसको मैंने दरमियाने पीस में काट लिया है और मैंने इसमें कुछ रूखा गोश्त भी लिया है, कुछ चर्बी वाला भी लिया है। तो आप इसमें थोड़ी सी हड्डी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त डाला है इसमें। इससे जायका बहुत अच्छा आता है और जो है ऑयल भी इसमें से जब रिलीज़ होता है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ लिए हैं हरी मिर्चें 5 लिए, इसको बारीक पीस लिए। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने। कच्चा पपीता लिया 1 चम्मच, मैंने इसका छिलका उतार दिया है और 1 चम्मच नमक लिया है। इन चीज़ों को मैं इस गोश्त में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। और जो पपीता मैंने डाला है इससे जो गोश्त है वो बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में भी जल्दी गोश्त गल जाता है। तो मैंने तो इसको हल्की फ्लेम पे भूना है, तो भून के तैयार किया है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसको 40 से 45 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, पुदीना लिया है, आधा कप मैंने दही लिया है। इसको बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। बाद में इसको मैं डाल दूँगी इसी में। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया है, इसको थोड़ा गर्म होने दें। फिर जो खड़े मसाले थोड़े मैंने लिए हैं, मैंने इसमें इसको डाल देना है। इसको थोड़ा सा भून लेना ताकि इसका टेस्ट जो है ऑयल में आ जाए। मैंने वो हल्की फ्लेम पे इसको करना है। और 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, इसको बारीक काट लिया है मैंने, वो भी मैंने ऐड कर देने। अब इसको भूनना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस इतना ही मैंने इसको भूनना है, ज़्यादा नहीं। जो मैरिनेट होने वाला गोश्त, मैरिनेट किया हुआ गोश्त है, वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह इसमें भून लेंगे। अच्छी तरह इसको मीडियम लो फ्लेम पे वो करना है, ज़्यादा तेज़ ना हो। अब गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पे आप या तो फ्लेम स्लो कर दें और या कुकर में इसको डाल दें ताकि ये गल जाए। तो देखिए माशाल्लाह कैसे हमारी जो है बोटियाँ पक के तैयार हो गई हैं। अब जो मैंने दही वाला मिक्सर तैयार किया वो मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको भून लेना है ताकि ये जो है ऑयल छोड़ दें। और कुछ सूखे मसाले मैंने लिए हैं, वो मैंने इसमें डाल देने। इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। और फ्रेश मलाई मैंने घर की ली है, बाज़ार की भी कोई क्रीम ले सकते हैं, वो डाल दें। आधा कप वो मैंने किया है। इसको अच्छी तरह भून लेना थोड़ा सा ताकि ऑयल जो हमारा है वो निकल आए गोश्त से। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। तो माशाल्लाह कैसे हमारी मलाई बोटी तैयार हो चुकी है। अब जो हमने लास्ट में मैंने इसमें 1 नींबू डाला है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लास्ट में ये आपने लाजमी डालना है क्योंकि इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा ऊपर बस धनिया ही डाला है। अगर आप हरी मिर्चें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ धनिया ही डाला है। तो देखिए माशाल्लाह कैसे हमारी जो है रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत लाजवाब जायका है इसका और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसे बनी है आपसे। बहुत जल्द गलने वाली है और इंशाल्लाह सबको पसंद भी बहुत आएगी। और बहुत आसान तरीका है इसका, थोड़ी देर में पकने वाला ये रेसिपी है। देखिए माशाल्लाह कैसे बोटी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया है। आप इसे राइस और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।